दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो या फिर ट्रेड करते हो तो आपने ऑपरेटर्स का नाम जरूर सुना होगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटर्स कौन होते हैं और ऑपरेटर्स हम जैसे न्यू ट्रेडर का लॉस करके अपना बिग प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। देखो यार, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए आप वॉइस के ऊपर मत जाना, ठीक है। जो भी मैं समझा रहा हूँ वो आप समझना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ये भी बात करेंगे कि आप ऑपरेटर्स की तरह कैसे एंट्री कर सकते हो और बिग प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स कौन होते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल करते हैं। वो चाहे तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो अगर चाहे तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये ऑपरेटर्स कौन होते हैं? देखो दोस्तों, ऑपरेटर्स कोई भी हो सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो हो सकता है ऑपरेटर। या ऑपरेटर किसी ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है, किसी स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉय के पहचान वाला हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास पैसा बहुत होने के साथ साथ उसको स्टॉक मार्केट के अंदर की खबर भी लगता हो, यानी कि पहले पता चलता हो। और ये ऑपरेटर क्या करता है, अपने पैसे को यूज करके, अपने अंदर के खबर को यूज करके वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता है। यानी कि सरल भाषा में बताऊं तो अपने पैसे को वो यूज करके किसी भी स्टॉक के प्राइस में वो अपने मनचाहे बदलाव कर सकता है। यानी कि दोस्तों अगर वो चाहे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर वो चाहे तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। और इस ट्रैप में जब न्यू इन्वेस्टर फंस जाते हैं तो इसे कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में ये न्यू इन्वेस्टर ऑपरेटर्स के ट्रैप में फंस चुका है और अपने पैसे को गंवा चुका है। ये ऑपरेटर्स कहीं से भी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा या कोई ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहां से वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो उड़ीसा से कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो बिहार से कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो मध्य प्रदेश से कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो किसी भी कोने से मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि मार्केट में ऑपरेटर्स कौन होते हैं और वो कहां कहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो मार्केट को कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, जिसके वजह से उनके हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। यहाँ पे दोस्तों आप मान के चलो कि एक कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है और कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपए उस कंपनी में लगा देता है, यानी कि 2 करोड़ रुपए का उस कंपनी का शेयर खरीद लेता है। तो 2 करोड़ रुपए का शेयर खरीदने के वजह से उसका इम्पैक्ट उस कंपनी में पड़ेगा और उस कंपनी का जो शेयर होगा उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि 2 करोड़ रुपए का शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ने क्यों लगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो सप्लाई और डिमांड के बेस पे चलता है। यानी कि दोस्तों अगर डिमांड होगा तो मार्केट में प्राइस बढ़ने लगेगा, अगर सप्लाई होगा तो मार्केट में प्राइस नीचे गिरेगा। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जब हम मार्केट में जाते हैं, ऐसे नॉर्मल हमारे मार्केट में जाते हैं आसपास के, वहाँ पे जिस शेयर को, जिस प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट मान लो, तो जिस प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस बढ़ने लगता है, कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस बढ़ता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी शेयर मार्केट में भी जिस शेयर को लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लगते हैं, यानी कि बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब मार्केट में उस शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। लेकिन अगर एक टाइम के बाद मार्केट में बायर्स कम हो जाते हैं और सेल्समैन ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि सेलर ज़्यादा हो जाते हैं, वहां पे सप्लाई काम करता है और मार्केट नीचे गिरने लगता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है। तो इसी चीज़ को यूज करके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फायदा उठाते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान के चलो कि एक XYZ कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है और उसकी एक शेयर की कीमत, उस कंपनी की एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। मान के चलो यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वो क्या करता है, 2 करोड़ रुपए डालता है और 2 करोड़ रुपए का उस कंपनी का शेयर खरीद लेता है। खरीदने के बाद क्या होता है, उस कंपनी के शेयर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उस कंपनी का शेयर बढ़ने लगता है, यानी कि उसका डिमांड बनने लगता है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ने के साथ साथ शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। मान के चलो कि 10 रुपए से प्राइस बढ़कर 3 महीने के अंदर 80 रुपए हो गया और 80 रुपए जैसे ही हुआ, ऑपरेटर ने 2 करोड़ के अंदर जितने भी शेयर खरीदा था सारे शेयर को सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या हुआ, सेल जैसे ही क्या, मार्केट में क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गया और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस गिरने लगा। देखो हम ये भी बात करेंगे कि न्यू इन्वेस्टर इस ट्रैप में क्यों फंसते हैं और कैसे एग्जिट नहीं कर पाते हैं सही टाइम पे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप ये समझ लो कि न्यू ट्रेडर्स के पास ये सारी चीज़ें आते कैसे हैं, यानी कि सारा जो न्यूज़ होता है वो कैसे पता चलता है और कौन उन्हें कहता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जब कोई ऑपरेटर किसी स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता
देता है तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है और जैसे ही वो बढ़ता है तो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज होते हैं, उनको वो कवर करते हैं और कहते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा, अचानक से बढ़ने लगा, इसका डिमांड बढ़ने लगा। यानी कि दोस्तों ये चीज़ सोशल मीडिया के अंदर वायरस की तरह फैल जाता है। और आपको पता है कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और जितने भी न्यू इन्वेस्टर हैं उनको ये चीज़ पता चलता है और वो क्या करते हैं, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत जगह आर्टिकल ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं और उससे स्टडी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ से क्या होता है, कुछ ऐसे बंदे आ जाते हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी बाबा जो है स्टॉक मार्केट को लेके सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि अगले 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, 5 महीने के अंदर इस स्टॉक का प्राइस 200 रुपये तक जाने वाला है। तो न्यू इन्वेस्टर्स को भी ये चीज़ पता चलता है और न्यू इन्वेस्टर भी ये सोचते हैं कि हाँ, ये इसका जो ग्रोथ हो रहा है, जितना स्पीड में इसका ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 200 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा। तो ये सोच के वो क्या करते हैं, इस पर इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाता है कि मुझे 200 से पहले, जब तक इस स्टॉक का प्राइस 200 नहीं पहुंच जाता, उससे पहले मुझे यहाँ से एग्जिट नहीं करना है। उनके माइंड में ये सेट हो जाता है और वो क्या करते हैं, इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब तक 200 नहीं होता उससे पहले वो एग्जिट नहीं करते। समझ में आ गया दोस्तों? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये स्टॉक मार्केट जो है ये माइंडसेट का गेम है, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो, वरना आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जितना रिस्की है उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, सही टाइम देखकर एग्जिट कर लेता है और सेल ऑर्डर लगा देता है। और जैसे ही वो सेल ऑर्डर लगा देता है तो उसका जो सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जब न्यू इन्वेस्टर सेल ऑर्डर लगाता है, जब देखता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो पैनिक में आकर वो क्या करता है, वो भी सेल ऑर्डर लगाता है। तो बहुत सारा सेल ऑर्डर लगने के वजह से उसका जो सेल ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसी के वजह से जो है वो फंस जाता है उस ट्रैप में और उसका लॉस होता है। सब कुछ माइंडसेट का गेम है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपके माइंड में 200 रुपये नहीं होता तो आप यहाँ से बहुत जल्दी एग्जिट ले लेते, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में 200 रुपये है तो आपको लग रहा है कि ये 200 रुपये जाएगा ही जाएगा, कोई कहा है तो इसका मतलब ये है कि 200 रुपये जाएगा, इसलिए आप वेट कर रहे हो कब 10 रुपये जाएगा और 200 रुपये जैसे जाएगा मैं यहाँ पे एग्जिट लूँगा। लेकिन ऑपरेटर आपको इस ट्रैप में फंसा चुका है, ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर आपके प्रॉफिट को लॉस में बदलता है और अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल के वो एग्जिट कर लेता है। समझ में आ गया दोस्तों कि ऑपरेटर कैसे काम करता है? यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको अगर एक ऑपरेटर बनना है तो आप कैसे बन सकते हो, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टॉक मार्केट वीडियो में, फाइनेंस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।